जब भी आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं उसका अब कितना प्राइस है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा या फिर उतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि उसका फ्यूचर में प्राइस कितना होगा। क्योंकि अभी आपने खरीदा है, आप इस मोटिव से खरीद रहे हैं कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ेगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा। और अगर आप पुराना हिस्ट्री उठा के देखोगे, 1 साल 1.5 साल 2 साल कितना भी उठा के देख लो, शेयर प्राइस बहुत तेजी से ऊपर गए हैं, स्टॉक्स इक्विटी बहुत तेजी से ऊपर गए हैं। मार्च में डिप हुआ, उसके बाद सिर्फ ऊपर ही जाते रहे हैं। एंड राइट नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज कि बहुत ज्यादा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे। वो जो एक्सपेक्टेड था ना कि ऊपर जाता रहेगा, द बुल विल कंटिन्यू, वो नहीं हो रहा। तो अभी एवरीवन इज लुकिंग फॉर डिफरेंट एवेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट, और वहां पे एक बहुत ही क्रूशियल चीज आती है कमोडिटीज। और आज हम बात करेंगे कि भाई कमोडिटीज का प्राइस इतना तेजी से ऊपर क्यों जा रहा है। फन फैक्ट, कॉपर का प्राइस ऑल टाइम हाई चला गया है पिछले 9 सालों में। 9 साल का आप कंपेयर करके देखो, अभी कॉपर सबसे महंगा बिक रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आप इससे पैसे कमा सकते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। आगे जाने से पहले भाई जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। हम टारगेट रखते हैं 905 सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चलते हैं आगे, राइट। तो हर बार जब भी आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हो, आप एक स्पेक्यूलेशन के साथ इन्वेस्ट करते हो कि भाई आगे जाके इसका प्राइस बढ़ेगा। अगर उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा तो आप क्यों ही इन्वेस्ट करोगे, राइट। जैसे कि जब पेंडेमिक हुआ, शटडाउन्स हुए, लोगों ने टेक स्टॉक में इन्वेस्ट किया। टेक स्टॉक अपना ऑल टाइम पे हाई चला गया। टेक स्टॉक्स इतने हाई थे कि जो इंडेक्सेस में टेक स्टॉक्स थे वो इंडेक्सेस भी ऑल टाइम हाई चले गए, राइट। क्योंकि लोगों को लगा कि अगर लॉकडाउन होता है, लोग घर पे बैठते हैं, लेकिन एक काम तो चलता ही रहेगा ना, जो कंप्यूटर पे होता है। अगर किसी के पास लैपटॉप है, दे कैन डू द वर्क। तो बाकी जो चीजें होती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कार बनाना, आप घर पे बैठ के कार नहीं बना सकते, तो वो चीजें नीचे चलेगी। व्हेन वी स्टार्टेड टू रीओपन अप, तो आपने क्या देखा कि जो टेक स्टॉक्स हैं वो या तो नीचे आए, थोड़े से करेक्शन हुआ, या फिर वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दिखाने लग गए। बट जो मैन्युफैक्चरिंग टाइप था, जैसे कि आप टाटा स्टील उठा लो, टाटा स्टील 5% बढ़ने लग गया था रोज का रोज। आप टाटा मोटर्स उठा लो, सीधा ऊपर जा रहा था। तो जैसे ये स्टॉक्स थे, इसमें स्पेक्यूलेशन होने लग गया कि भाई जब ये ओपन होगा तो इनमें वैल्यू बढ़ेगी और ये ऊपर जाएंगे। तो स्पेक्यूलेशन के कारण ये ऊपर जाने लग गया। तो जब भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग साइड बूम आता है तो सबसे ज्यादा फायदा होता है कमोडिटीज को, वो कमोडिटीज को जो रोज के रोज यूज होती हैं। आपको मैं थोड़ा सा यहां पे एक आइडिया देता हूं कि कितना हाई जा चुकी हैं कमोडिटीज। पहली हम बात करते हैं लंबर की। लंबर का प्राइस इतना ज्यादा ऊपर चला गया है दैट देयर इज अ फियर कि यूएस का, क्योंकि यूएस में ही ज्यादा लंबर यूज होता है, इंडिया में हम घर वगैरह में इतना लंबर नहीं यूज करते, लेकिन फर्क हमें भी पड़ेगा बिकॉज ये इंटरनेशनली ट्रेड होता है, राइट। यूएस में बिकॉज ऑफ दिस देयर कैन बी होम क्राइसिस, बिकॉज अगर लंबर का प्राइस इतना ज्यादा ऊपर चला गया कि लोग घर ही नहीं बना सकते, देन देयर विल बी अ क्राइसिस फॉर दैट। अगर हम कॉपर की बात करें, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट कॉपर का आइडिया दिया, राइट। कॉपर हर इंडस्ट्री में यूज होता है। कॉपर के फ्यूचर्स, फ्यूचर का मतलब होता है कि लोग क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके इसका प्राइस कितना होगा। फ्यूचर्स आर एट ऑल टाइम हाई इन 9 ईयर्स। 9 साल में सबसे हाई प्राइस पे चला गया। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, 2011 में 2012 में इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट वी एक्चुअली हिट द ऑल टाइम हाई, और हम उसको पार करने वाले हैं। सो इट्स क्रेजी। और आप थोड़ा सा और समझिए इसमें, राइट। क्या है कि जब भी एक ऐसा डाउन टर्न आता है, हर कंट्री अपने आप को थोड़ा पुश करने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को पुश करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा पुश करती है। फॉर एग्जांपल, यूएस ने बोला है कि हम $2 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कॉपर वगैरह आ जाते हैं, रिन्यूएबल इंडस्ट्री के लिए आ जाता है, स्टील आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आ जाता है, लंबर जैसे में हमने जस्ट बात की घर वगैरह बनाने में आ जाता है। और इसके साथ एक और चीज बनती है कि लोग घर पे बैठे थे, कुछ लोगों के पास, जिनके पास इनकम थी, उनके पास पैसा जमा हो गया, वो चीजें नहीं खरीद पाए, तो वो डिमांड भी बिल्डअप होती गई है, जिसके लिए कभी सप्लाई नहीं हुई। तो एक स्पेक्यूलेशन है कि आगे जाके वो डिमांड एकदम से पुश होगी, जिसको हम बोलते हैं कि पेंट अप डिमांड, डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इसके कारण ये कमोडिटीज का प्राइस ऊपर जाता जा रहा है। अगर हम बात करें कि आप कैसे कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हो, तो सबसे इजी तरीका है कमोडिटीज में ट्रेड करने का कमोडिटी फ्यूचर्स। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन पे कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बता देना, मैं आपको फ्यूचर और ऑप्शन पे वीडियो बना दूंगा। लेकिन हम बात करते हैं कि कमोडिटी फ्यूचर्स में, कमोडिटी फ्यूचर्स क्या होता है कि आप बोलते हो कि भाई मैं ये जो ईंट नहीं है, स्टील है, इसको मैं 2 हफ्ते बाद इसी प्राइस पे खरीदूंगा जो आज है प्राइस, राइट।
इसका मतलब क्या है कि आप स्पेकुलेट कर रहे हो कि 2 हफ्ते बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा और अगर मैं उसी दिन के प्राइस पे खरीदूंगा तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। बेसिकली अगर आप बेट कर रहे हो कि मैं खरीदूंगा, देन यू आर बेसिकली सेइंग कि उसका प्राइस ऊपर जाएगा। और कमोडिटी फ्यूचर्स आर एट देयर ऑल टाइम हाई वी हैव सीन इन अ रीसेंट टाइम। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप जाके देख सकते हो फ्यूचर्स की वेबसाइट पे। आई थिंक सो ज़ेरोधा प्रोवाइड्स अ वे टू इन्वेस्ट इन कमोडिटीज़। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ थ्रू अ थर्ड पर्सन, जो मेरा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर टाइप ऑफ थिंग है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। तो बेसिकली यही आपको बताना था कि भाई क्योंकि लोगों को स्पेकुलेशन हो रहा है कि जैसे इकोनॉमी ओपन हुआ कमोडिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इंडस्ट्रीज़ को ओपन होने के लिए, और वो हमें फ्यूचर्स और प्राइसेस में दिख रहा है, तो आपको वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। कुछ डाउन साइड्स भी होते हैं कमोडिटीज़ का, जब प्राइस बढ़ता है इससे काफ़ी दिक्कतें भी आती है। एक तो आप ये चीज़ समझ लीजिए, जब कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ती है तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, राइट, जो आप रोज़ यूज़ करते हैं उनकी भी प्राइस बढ़ जाती है, विच लीड्स टू इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो भाई बैंक्स को स्टेप इन करना पड़ता है। अगर बैंक स्टेप इन करते हैं तो बैंक्स भी टूट सकते हैं, जैसा कि हमने पुराने टाइम में देखा है 2008 के आसपास। दिस डज नॉट वर्क आउट। जब हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। मैंने जो बिल गेट्स पे वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें भी बताया था कि वाई पीपल आर इन्वेस्टिंग इन इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस समथिंग, राइट। जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है लोग उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। बिकॉज फेसबुक के बिना आप रह सकते हो, अगर आप रोज़ फेसबुक पे किसी को लाइक नहीं करोगे आप रह सकते हो, लेकिन खाना वाना तो खाओगे ना। तो लोग फार्मलैंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे ही आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट करो जिसमें कुछ प्रोड्यूस होता है, राइट, जिसकी कोई वैल्यू निकल के आती है आपके हाथ में। और यही चीज होगी जब कंट्रीज इसको पुश करने लग जाएंगी। जैसे यूएस अभी पुश कर रहा है 2 ट्रिलियन पार उन्होंने इन्वेस्ट करने का बोला है, 2.3 ट्रिलियन। हमारा इंडिया में भी जब ये थोड़ा सा कूल डाउन होगा, इंडियन गवर्नमेंट विल आल्सो पुश समथिंग लाइक दिस, बिकॉज करना ही पड़ता है, देयर इज नो अदर वे अराउंड। तो आप भी वहां पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कमा सकते हैं। इन्फ्लेशन होगा, वो तो होता ही रहता है। आप इसमें अपना अपॉर्चुनिटी देखिए और देखिए कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो ये आपको वीडियो बनानी थी। अगेन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो। 905 सब्सक्राइबर्स का हमारा टारगेट है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बोल देना। अगर आपको कोई आइडिया है या फिर किसी चीज़ पे वीडियो बनानी वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट बनाने के लिए। फिर आपके लिए प्यारा प्यारा डिस्क्लेमर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।